हेलो क्लास 10th, आपको पता ही है कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। इसमें टोटल 2 पार्ट्स हैं। दोनों में से मैं पहला पार्ट कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आपको बस तो ध्यान से सुनना है, समझना है क्वेश्चंस को किस प्रोसेस से हम सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप केवल सुनते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, आखिरी तक देखिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लेकिन अच्छी लगे तब। ठीक है, पहले फोकस करिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। दिए गए एपीज में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक एपी दी गई है, तो इस एपी में कितने टर्म्स हैं आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नंबर 7, 13, 19 एंड 205, इनको हम एपी के टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर 7 एपी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये जो भी टर्म होगा वैसे तो एपी का ये आखिरी टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, और ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई nth टर्म है तो उसको हम AN से डिनोट करते हैं। और nth टर्म निकालने का आपको फॉर्मूला बताया गया है AN = A + n - 1 × D। यहाँ पर A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो D होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया गया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला D = होता है AN - 1। यहाँ पर आप कैसे इसको करते हो या कैसे फाइंड करते हो, तो मान लीजिए कि n की वैल्यू 3 रखी गई, तो अगला वाला क्या हो जाएगा? 3 - 1 मतलब A2 हो जाएगा। तो A3 - A2 मतलब अगले वाले टर्म से अगर आप पिछला वाला टर्म माइनस कर दोगे किसी भी एपी का, अगर आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 7, 13, 19 है, तो 13 से 7 को माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस या वही डिफरेंस आपको 19 से 13 माइनस करने पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम ही होता है। तो इस प्रोसेस को आपको समझा दिए हैं, इसी के बेस पर आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म आपका स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। लिख दीजिए गिवन फर्स्ट टर्म स्मॉल a = 7। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। कॉमन डिफरेंस D = नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, तो 13 से 7 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा? 6 आएगा। कॉमन डिफरेंस 6 फाइंड हो गया। अब यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, और ये लास्ट टर्म है, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट टर्म है। मान लीजिए कि इस सीरीज में टोटल 15th टर्म है, तो ये लास्ट हुआ, इसका मतलब ये 15th प्लेस पे आएगा। 15वें नंबर पे ये 205 आएगा, तो 15वें नंबर पे आएगा। इसका मतलब ये है कि एपी में टोटल 15 टर्म्स ही तो होंगे, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म जिस नंबर पे आ रहा है कुल मिला के उतने ही टर्म्स आपके एपी में होने वाले हैं। तो बस आपका काम यही है मेरे बच्चे कि आपको ये पता करना है कि 205 किस टर्म पे आ रहा है, ये कौन सा टर्म है। तो बस कौन सा जहाँ पर आ जाए वहाँ पर तुरंत आप मान लीजिए कि ये आपका nth टर्म है। सबसे इजी मेथड, तुरंत आप इसको मानिए कि ये आपका ये nth टर्म है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा टर्म है। तो कर लेंगे लेट nth टर्म ऑफ AP = 205, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D = 205। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A एंड D। यहाँ पर A की वैल्यू कितना है? 7, प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है ना, कौन सा टर्म है ये नहीं पता, और D कॉमन डिफरेंस 6 है, = 205। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म कौन सा टर्म है ये। उसके लिए आपको सारी वैल्यूज को सब ट्रांसपोज करना पड़ेगा, दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्लस और माइनस वाली चीज़ें जाती हैं, प्लस और माइनस वाले नंबर्स दूसरी साइड भेजेंगे, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर +7 इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -7। तो n - 1 × 6 = 205 - 7। सो
n माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल टू 205 से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 198। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई है, इसको भी दूसरी साइड भेज दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, n माइनस वन इक्वल टू 198, ये मल्टीप्लाई था दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 6, कट करिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n माइनस वन इक्वल टू 33। सो n की वैल्यू देखिए कितना मिलेगी, माइनस वन है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो आपको n की वैल्यू जो मिलेगी फाइनली वो मिलेगी 34। तो आपने जो माना कि nth टर्म ये 205 है तो n की वैल्यू आ गई 34, मतलब ये टर्म हो गया 34th। तो अगर लास्ट टर्म आपका 34th प्लेस पे आ रहा है, इसका मतलब टोटल एपी में 34th टर्म ही है, टोटल 34 टर्म है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आया है तो जो मैंने बोला है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर हमेशा आता ही रहूँगा, और आपके हेल्प में जितना भी मेरा सहयोग हो सके वो मेरे लिए बहुत बड़ी मान लीजिए मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।